पड़ेगा। पर आप ये नहीं बताएंगे कि मुसलमान भाइयों को क्या बोलते हैं, पीएम आवास का घर मिल रहा है नहीं मिल रहा, बता दीजिए हाँ या ना। और उज्ज्वला गैस मिल रही, मैं दो ही चीजें पूछ रहा हूं आपसे, हाँ या ना। क्या मेरे बच्चे अगर मुझसे कोई चीज की गुहार लगाते हैं तो मैं उनसे ये कहूंगा कि पड़ोसी के घर में जाकर देखो क्या हो रहा है? ये कौन सी राजनीति है भाई? कसम खा ली अतीक भाई, जवाब नहीं देंगे आज आप मेरे सवाल का। आज मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं तो माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहा हूं भाई, जवाब दीजिए ना। जो माइनॉरिटी राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व की, ठीक है, क्या अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, सरदार पटेल जी ने क्या किया और आपने क्या कर दिया? जी मैं 10 सेकंड में इनको उत्तर देती हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम इलेक्टोरेट का जो कुर्बानी दी, ठीक है। अतीकुर रहमान जी, आप एक पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, ठीक है। अरे अब बोलने दीजिए ना, आपने जो इल्जाम लगाया, हाँ, जो आपने अधकचरा फैक्ट रखा है, पूरा नहीं रखा। अरे मैं दे रही हूँ ना। अतीक भाई प्लीज अतीकुर रहमान जी, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी, क्या हो गया आपको? इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं उत्तर दे तो रही हूँ। आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी जानकारी और आपके व्यूज की, तो मुझे उत्तर देने दीजिए ना। आप बोल चुके, आपने एक इल्जाम लगाया, वल्लभ भाई पे इल्जाम लगा दिया, हमारे भारत पे इल्जाम लगा दिया, मैं उत्तर दे रही हूँ। दीपक जी, आपके जो व्यूज हैं उनके कंजम्पशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, बहुत बड़े नेता वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप बात कर रही हैं। अरे सुन लीजिए ना भाई, तो बहुत ही जाहिलपन दिखा रहे। चुनाव हुए थे और आपको मैं बताऊं, सेंट्रल का काम ना करें, आप जलेबी ना बनाएं, सीधा सीधा उत्तर दें। ठीक है, अब अतीक भाई आप थोड़ा सब रखें, आप भी सब रखें। अनिला जी प्लीज, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, आपके मुंह से निकल जाएगा। बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोग कैसे आप लोग अपना बेचारा कार्ड लेकर घूमते हैं। सेंट्रल असेंबली के चुनाव हुए थे और मुस्लिम, अब मैं बता रही हूं, ठीक है, जो जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी, 30 मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी, 30 की 30 जो कैंडिडेट जीते थे वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग को हेड कौन कर रहे थे? जिन्ना साहब कर रहे थे। उसी तरीके से जो प्रांत असेंबली यानी कि विधायकी के जो चुनाव हुए थे, उसमें जितनी मुस्लिम रिजर्व सीट थी, सारी के सारे मुस्लिम लीग वाले जीते थे, जो हेड कर रहे थे जिन्ना। तो ये वही जो डिवीजन जो है आजाद भारत में लेकर आना चाह रहे थे, जिसपे कि वल्लभ भाई पटेल ने कहा नहीं, ये सब यहां नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनकी लॉयल्टी तो कहीं और बैठी हुई थी। जो बच्चे यहां पर रह गए थे, नेहरू साहब की कृपा से या कांग्रेस की कृपा से जो यहां रह गए थे, हाँ, उनको भी बहुत, और जो पाकिस्तान जाना भी चाह रहे थे उनको भी प्यार से बुला बुला के यहाँ पर जो बसाया है। और वहां पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में 20% 2% हो गए, यहाँ 2 के पता नहीं कितने हो गए। तो यहाँ पर मुस्लिम नहीं, सारे के सारे जो एक बात लॉयल्टी साफ दिखाई दे रही है। मैं आऊंगा आपके पास। अतीक जी एक सवाल सुनिए प्लीज। अतीक जी लगातार बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक फैसला लिया। सर लाइन लेंथ आपकी अच्छी रहती है, बिगाड़िए मत अतीक भाई। सारे नागरिक एक रहेंगे, ठीक है। अब अतीक भाई मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के पास पूरी की पूरी सीटें थी। 1 मिनट सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। व्यूअर्स को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा आप बोल लीजिएगा, मेरा सवाल गुमराह किया जा रहा है। नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए, मैं बेचारा मुसलमान। असलियत पता होनी चाहिए। इतिहास पढ़ाया नहीं ना कांग्रेस ने इस देश को, अब असलियत सामने आ रही है, पता चल रहा है। अच्छा अतीक भाई, गया था नाम लेके, जिनको सेपरेट इलेक्ट्रेट की आप कुर्बानी कह रहे हैं, उसी सेपरेट इलेक्ट्रेट ने तो सेपरेट देश बना लिया मजहब के आधार पर। आपने तो बंटवारा करा दिया देश का। आप क्या वही मानसिकता आप भी चाहते हैं? जवाब दीजिए। सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा, माइनॉरिटीज ने सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा, सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी देके। हम जानते थे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो कील बना है जिसने 2 नेशन थियरी की बुनियाद रखी, उसको ठुकराया हमने।
तो बोल दिया ना, आप ही बोल रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट ने ही टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी। अब खुद मान लिया आपने बात कि हाँ टू नेशन थ्योरी ने बुनियाद रखी और वो अलग देश लेके निकल गए। आपकी इसी विचारधारा ने तो देश का बंटवारा कराया। अतीकुर रहमान साहब, आपकी इसी विचारधारा ने तो देश का बंटवारा कराया 1947 में। अनिला सिंह जी क्यों भूल जाती हैं? आप अनिला सिंह जी क्यों भूल जाती हो? उठ गया। आप लोग झूठ सरदार पटेल ने आपको याद रखने कहा था, मैंने तो आप भूल गई। अतीक भाई, अतीक भाई, आपने ये बात कही है ना, ये रॉन्ग नंबर डायल किया आपने बहस में। रॉन्ग नंबर इसलिए क्योंकि उसी सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनवा चुके थे या नहीं? ये बौखला गई। अच्छा, ये बौखला गई इनकी दुख। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल फिर पूछ देता हूँ। क्या मुसलमान लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं? हाँ बता दीजिए। माइनॉरिटी राइट्स का गला क्यों घोटा जा रहा है? गला घोटा का गला घोटा जा रहा है साहब का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को क्यों चैलेंज किया गया? मैं जवाब दे सकता हूं। अब दीपक जी, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो आप बार बार इनको अतीक जी कहते हैं, वो अतीक अहमद की याद आ जाती है और वो एकदम फिर से वो टेरर वाला माहौल याद आ जाता है। तो इनका कुछ नाम पूरा ही ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अतीकुर रहमान जी बोलो। हाँ, बेहतर है। दूसरा ये कि ये बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ा याद रख रहे हैं, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 18 जनवरी 1948 का कलकत्ता में एक बयान है रैली में, और उनको बिल्कुल एज इट इज कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पता नहीं आजकल मुसलमानों को क्या हो गया है या किस तरह की वो बातें करते हैं। अभी 1 साल भी नहीं बीता, पाकिस्तान के लिए जिन सब लोगों ने वोट किया वो यही रह गए, और अब वो हमसे ये कहते हैं कि हम उनकी राष्ट्रीयता पर या राष्ट्रभक्ति पर शक ना करें, हम उनको ट्रस्ट करें। जिन लोगों ने 1 साल पहले तक अपने ही वोट से पाकिस्तान बनाया वो यहां रह गए, और वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें ट्रस्ट करें। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कोच हैं अतीकुर रहमान जी। एक रेलेवेंट आदमी, दूसरा बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो किताब लिखी, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे बीच में नहीं बोलेंगे। आपने मेरा नाम लिया इसीलिए बोल रहा हूं। नाम लेने का मतलब ये थोड़ी होता है तुरंत कूदना शुरू हो जाए, आप बाद में बोलिएगा। डिबेट है ये, कुश्ती थोड़ी कर रहा हूं मैं आपसे। तुरंत कूदेंगे भाई, कुश्ती थोड़ी कर रहा हूं मैं आपसे कि नाम ले लिया तो एकदम तुरंत अखाड़े में आ जाएंगे, बाद में बोल लीजिएगा। आपको इतनी आसानी से उड़ा नहीं ले जाने दूंगा मैं। आप किधर भी नहीं ले जाने देंगे, बीच में चिल्लाने से मुझे जिधर लेके जाना है मैं जाऊंगा, है ना? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करिए ना, हिम्मत है जिधर लेकर जाना मैं जाऊंगा, बट प्लीज मुझे कुछ पॉइंट्स आप अपने रख लीजिए। ये यहाँ पर ये मत कीजिए, अराजकता मत कीजिए, वैसे ही मतलब ठीक नहीं। अतीकुर भाई, मैं अतीकुर रहमान साहब, मैं ना अभी तक जो है मैं किसी का ऑडियो वो म्यूट नहीं करता हूँ, आपको पता है मेरी आदत, और मैं सबको बोलने का मौका देता हूं। सवाल का जवाब दीजिए, बहस को आगे बढ़ाइए। जल्दी से अपनी बात। दूसरा, फिर अगर मैं बात करूं तो बाबा भीमराव अंबेडकर के खास तौर पर आपको लेकर क्या बयान थे, क्या चीजें हैं, पार्टीशन ऑफ इंडिया और द पाकिस्तान में उन्होंने क्या लिखा है पेज नंबर 46 पर, दैट आपका जो लॉयलिटी है वो पर्टिकुलरली एक जमीन के प्रति है, आपकी जो लॉयलिटी है अपने धर्म के प्रति है, आपकी जो लॉयलिटी है अपने देश के प्रति बिल्कुल नहीं है, और अगर आप उनसे लॉयलिटी एक्सपेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। ये आप ही के बारे में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, जिनको आप दिन रात बोल बोलकर हमें संविधान याद दिलाते हैं। वो आपके बारे में क्या विचार रखते थे ये था। अब मैं आगे आता हूं, बात बहुत साफ है। इन्होंने कहा माइनॉरिटी राइट्स। एक बात बताओ, 140 करोड़ हो गया ये हिंदुस्तान, हिंदू लगातार अपनी जो ग्रोथ रेट है उसको ड्रॉप कर रहा है, आप 30 करोड़ हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं माइनॉरिटी राइट्स आपसे लेना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सा शर्म नहीं आती? 30 करोड़ के तो देश नहीं है इस दुनिया में, आपको अभी भी माइनॉरिटी बने रहना और माइनॉरिटी राइट्स लेने। अब माइनॉरिटी राइट्स पर आ जाते हैं। कलकत्ता में जिन जातियों को पहले से ही ओबीसी करा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसी को तो कह रही है कि मुस्लिमों को पूरी के पूरे धर्म को एक तरफ, उनको ओबीसी राइट्स देकर आप ये गलत कर रहे हैं। वही तो कहा उन्होंने, लेकिन इस तरीके से नहीं चल सकता। अगर आपको बात खास तौर पर रिजर्वेशन की है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कुछ कास्ट और कुछ चीजों के लिए और कुछ समय के लिए इसका एक इंतजाम किया था लोगों को, ताकि सोशली उनको उठाया जा सके। लेकिन इसका आनंद 30 करोड़ का ग्रुप भी ले, ये तो अपने आप में बहुत अजीब बात हो गई ना। और मैं अंत में बस एक चीज कहना चाहता हूं, आपका सोशल सिक्योरिटी, आपका माइनॉरिटी सिक्योरिटी कहीं नहीं जा रहा है सर।
बार बार जो दीपक जी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इवेड कर रहे हैं वो ये कि आपको घर बराबर नहीं मिलते, ज्यादा मिलते हैं आपको? क्या आपको टॉयलेट्स बराबर नहीं मिलते हिंदुओं के, ज्यादा मिलते हैं आपको? क्या आपको सुकन्या धन की योजना कम मिलती है, ज्यादा मिलती है आपको? क्या आपको इसके अलावा कोई भी सुविधा जो केंद्र सरकार की है वो कम मिलती है, ज्यादा मिलती है? जवाब दीजिए। कोई आपके राइट्स कहीं नहीं इराडिकेट हो रहे हैं।